एक बार फिर एक नया वीडियो लेके। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी चीज है। आप देखते होंगे कि भी दो दवा जो युवा वर्ग के लोग, पुरुष और महिलाएं दोनों सेवन कर रहे हैं और जिससे अनेक तरह की खतरा पैदा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि औरतों में बांझपन की समस्या बढ़ रही है, एबॉर्शन की समस्या, मिसकैरेज की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जवान लड़कियों में कैंसर की समस्या, ब्रेस्ट कैंसर का समस्या और यूट्रस कैंसर का भी समस्या बढ़ते जा रहा है। वहीं पुरुषों में, युवा पुरुषों में, खास करके बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, अनेक तरह की बीमारियों की समस्या बढ़ रही है। तो इसी से रिलेटेड यह वीडियो है। हम लोग आज बात करेंगे दो दवा का। एक दवा सिल्डेनाफिल, जिसको हम लोग वियाग्रा जेनेग्रा के नाम से जानते हैं, जो सेक्स बढ़ाने वाली दवा के नाम पे बिकता है। आप देखिएगा कि हर रोज शाम के समय हर दवा के दुकानदार पर, खास करके शाम को, युवा लोग और बुजुर्ग लोग की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करती है और भीड़ लग रहती है। आप प्रत्येक मेडिकल स्टोर वाले से अगर पूछिएगा तो प्रति मेडिकल स्टोर में बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल में हजारों लाखों में सेल है सिल्डेनाफिल, अनवांटेड सिल्डेनाफिल का या फिर जेनेग्रा का या वियाग्रा का। और जनरली इसका काम क्या है यह जानना जरूरी है, और इसका दुष्प्रभाव क्या है यह जानना जरूरी है। इससे क्या क्या खतरा हो सकता है, यहां तक इससे जान भी जा सकती है। इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है कि यदि सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल सही जगह पे नहीं करके, दवा कोई खराब नहीं होता है, दवा जहर भी है, दवा अमृत भी है, लेकिन दवा का इस्तेमाल बीमारी के रूप में किया जाए तो दवा अमृत है। लेकिन दवा का इस्तेमाल शौकिया तौर पे और दिमाग का पागलपन दूर करने के लिए किया जाए तो वह दवा जहर है। वैसे ही सिल्डेनाफिल जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा है, यानी कि जब किसी पुरुष को उसके लिंग में तनाव नहीं हो पाता है या फिर वह सेक्सुअल इंटरक्रॉस के लिए जब तैयार होता है तो उसके लिंग में तनाव नहीं रहता है, उसको दूर करने के लिए सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल किया जाता है। या एक तरह का पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों को यह टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो लंग्स और हार्ट से रिलेटेड डिजीज होता है, उसी में इसका यूज है। लेकिन बहुत सारे लोग शौकिया तौर पे सुनी कही बातों पर समझकर कि सिल्डेनाफिल यानी जेनेग्रा और वियाग्रा खाने से हमारा सेक्स पावर बढ़ जाएगा, हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, हमारे सेक्स करने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे सेक्स करने का जो घंटा होता है, जो मिनट होता है, वह बढ़ जाएगा, यह सोचकर जो इस दवा का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह जान का जोखिम बना सकता है, उनके जान पे बन सकता है। खास करके अभी युवा वर्ग के लोग जिनको इस दवा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि युवा अवस्था में इतना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है कि ऐसे ही सेक्स चरम सीमा पे होता है, इरेक्टाइल अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे कान में यह डाल दिया गया है या कान में यह समझ लिया गया है कि यह जो है सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है और इसके इस्तेमाल से सेक्स का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो उन सबों को खतरा क्या होने वाला है आपको नहीं मालूम है। रिसर्च में यह पाया गया है कि सिल्डेनाफिल का अनवांटेड इस्तेमाल, धड़ल्ले के इस्तेमाल से बहुत सारे लोग दिन में 2 गो 3 गो 4 गो खाते हैं। ज्यादा इस्तेमाल करने से बहुत तरह के सीरियस इफेक्ट हो सकते हैं, और उस सीरियस इफेक्ट में हार्ट अटैक, ब्रेन और लंग्स में ब्लड का बहाव, स्ट्रोक, हृदयाघात, मस्तिष्कघात, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट का धड़कन कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी, इस तरह का, और सडन डेथ भी हो सकता है सिल्डेनाफिल का अगर सीरियस इफेक्ट हुआ, और उसके चलते आंख की रोशनी भी जा सकती है। मेरे जानकारी में बहुत ऐसे लोग हैं जो अनवांटेड जो है सिल्डेनाफिल का यूज किए हैं और उनको मल्टीपल ब्रेन हेमरेज हुआ है, मल्टीपल ब्रेन स्ट्रोक है, और बहुत सारे हार्ट अटैक का भी कारण यह है युवा अवस्था में सिल्डेनाफिल या फिर बुजुर्गों में। तो किस किस बीमारी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, जिनको पहले से यह बीमारी है उनको यह जानना जरूरी है। दूसरा आगे हम बताएंगे आईपिल अनवांटेड जो गोली है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल कैसे कैसे तरह के लोग नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से मरीज नहीं कर सकते, जिनको एंजीना का प्रॉब्लम है, एंजीना से रिलेटेड डिजीज है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनका ब्लड प्रेशर लो है, जिनको एरेटियोस्क्लेरोसिस नाम का बीमारी है, जिनको पहले 6 महीना पहले हार्ट अटैक हुआ है, जिनको 6 महीना पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिनको किडनी और लीवर का प्रॉब्लम है, जिनका रेटिना डिसऑर्डर है,
वैसे लोगों को इसका इस्तेमाल करना बेहद ही गंभीर हो सकता है, जान पे बन सकता है, खतरा पड़ सकता है। जिनका उम्र 50 साल से ज्यादा है उनके लिए भी यह दवा खतरनाक है। जो पहले से हाइपरटेंशन का दवा लेता है उनको भी खतरनाक है। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज का दवा लेते हैं और वे भी अपने कहीं सुनी बातों में पढ़कर सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा का जो मतलब विख्यात रूप से है सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल करते हैं और जिससे उनके और तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो खास करके बुजुर्गों की संख्या भी ज्यादा है दुकानों पर। सिल्डेनाफिल, जेनेग्रा, वियाग्रा खरीदने वाले दुकानों पर बुजुर्ग भी ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, तो उनके लिए भी हानिकारक है। जिनको पहले से सीएडी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको हाइपरलिपिडेमिया है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको नॉन एटेरिटिक एंटेरियर इस्केमिया है, जिनको स्मोकिंग का हिस्ट्री है, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिनको स्टोमिक में अल्सर है, जिनको किडनी और लिवर का प्रॉब्लम है, जिनको ल्यूकेमिया है, जिनको मल्टीपल माइलोमा है, जिनको सिकल सेल एनीमिया है, वैसे लोग में सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल बहुत ही घातक हो सकता है। जिनको पहले से बीमारी है जिसका मैंने नाम बताया, वे लोग इस दवा का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो वे मौत के मुंह में जा सकते हैं। और सिल्डेनाफिल का वैसे भी जो जेनेग्रा वियाग्रा नाम से बिकता है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा है, जो सेक्सुअल पावर बढ़ाने की दवा नहीं है, जो सेक्सुअल ड्यूरेशन बढ़ाने की दवा नहीं है, और उसके अनजाटे में लेते हैं तो सीरियस इफेक्ट में हम बताया कि हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लंग्स और ब्रेन में ब्लड जमा हो सकता है, रेटिना खराब डैमेज हो सकता है, आंख का रोशनी जा सकता है और सडन डेथ भी हो सकता है। इतना भयानक इस्तेमाल है। और अभी सबसे ज्यादा भूजा पकौड़ी के जैसा दुकानों में इसका बिक्री बढ़ गया है। यदि कोई लड़का गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, कहीं मिलने जाता है, तो पहले खा के 2-4 को जाता है कि हम जाएंगे इस दवा को खाएंगे तो हमारा सेक्स पावर बढ़ जाएगा। यह खास करके अभी युवा वर्ग के लोगों में हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण एक यह भी है। इसीलिए यह वीडियो हम बनाए हैं और आगे हम लोग दूसरे वीडियो में बता रहे हैं कि जो औरतें, जो लड़कियां आईपीएल अनवांटेड का इस्तेमाल कर रही हैं 72 का, उसका कितना भयंकर खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। उनका ब्याजपन भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। इसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में।